वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालना सीखेंगे। इसके सवाल सीखेंगे बेसिक से, एकदम जीरो से, छोटा लेवल से एकदम। तो चलिए यहाँ पे हम 3 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 सवाल हमने लिया हुआ है और तीनों सवाल परसेंटेज में है। पर इसे सवाल में जैसे पूछ दिया कि 5% दिया है और भिन्न के रूप में इसे चेंज कीजिए। भिन्न के रूप मतलब जैसे भिन्न का रूप इसको बोलते हैं 1/2 हो गया, 4/6 हो गया। जैसे जो बटा के रूप में है, जैसे 7/2 हो गया, जो बटा के रूप में हो उसे भिन्न बोला जाता है, यानी भिन्न के रूप में हो गया। इसी को 5% को हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो 5% दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 5 और बटा लगाएंगे। प्रतिशत का मतलब हो गया 100। आपसे बताया थे प्रतिशत मतलब 100, तो यानी 5/100। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 20 बार में गया, तो ये हो गया 1/20। ये आंसर हो गया। यानी अगर 5% को भिन्न के रूप में बदलें तो 1/20 लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 10%। 10% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो 10% यानी बटा लगाएंगे और परसेंट है तो 100। अब इसको कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी हो गया 1/10। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल हल करके देखते हैं। तीसरा सवाल है 40%। तो लिखेंगे ऊपर 40 और बट्टा परसेंट को मतलब 100। अब इसको 1 0 से 1 0 खत्म कर लीजिए। अब हो गया आपका 4/10। फिर कटा लीजिए, 2 दूना 4, 2 5 10। आपका आया 2/5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको जब भी भिन्न के रूप में बदलना हो तो आप उसी संख्या में 100 से भाग कर देंगे। बस सिंपल तरीका। 5 है, 5 में 100 से भाग कर दीजिए। 10 है, 10 में 100 से भाग कर दीजिए। 40 है, 40 में 100 से भाग कर दीजिए। भिन्न के रूप में आ जाएगा कटा पीटा के। तो भिन्न के रूप में ऐसे बदला जाता है। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं जो कि भिन्न के रूप में रहेगा। जैसे भिन्न के रूप, बटा के रूप में रहेगा, उसे हम परसेंटेज में बदलेंगे, यानी ऐसा हम आंसर ला के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 सवाल हमने लिया है, 11/25, 3/2 और 24/25। 3 सवाल लिया है। इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। इसके पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदले थे, ऐसा बदले थे। अब इसको ऐसे को प्रतिशत में बदलेंगे। तो चलिए बदलिए। देखिए पहला सवाल है 11/25। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए अगर भिन्न के रूप में बदलना हो तो भाग करते हैं, और प्रतिशत को प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको प्रतिशत में लाना है, 100 से गुणा कीजिए। कटाइए, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। आया 11 गुणे 4, तो गुणा कर दिए, 11 चौ 44, 44%। 11/25 को हम प्रतिशत में कितना लाए हैं, 44%। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। 3/2 लिखा है, 3/2। 3/2 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 और ये कटेगा 50 बार में। ठीक, अब हो गया आपका 3 गुणे 50, तो 5 से 15 यानी 150। 150% हो गया आपका 150%। अब लास्ट सवाल इसका देख लीजिए, 24/25 कितना है, 24/25। इसको भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए 24/25 गुणे 100। तो इसको चेंज किया, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। आया आपका 24 गुणे 4। तो 24 गुणा 4 आया है। इसको गुणा कर लीजिए, 24 में 4 से गुणा कर, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 96%। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको प्रतिशत में बटा में दिया हो और प्रतिशत में निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद सीखते हैं दशमलव में अगर निकालना हो, परसेंटेज दिया हो, जैसे ये 25% दिया है और इसको दशमलव में करना हो कि दशमलव में आंसर लाइए, तो कैसे लाएंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 सवाल लिया है परसेंटेज में। इसको हम बटे में नहीं लेना है, हमको इसको निकालना है दशमलव में। दशमलव में आंसर लाना है। तो जैसे दशमलव में आंसर क्या होता है, 1/1.5 या 7.6, यानी पॉइंट जिसमें लगा हो उसी को दशमलव बोलते हैं। तो 45% दिया है, तो 45% को दशमलव में हमको लाना है आंसर।
तो कैसे लाएंगे? तो लिखे सबसे पहले लिखेंगे 45 और बट्टा परसेंट का मतलब 100। अब इसमें आपस में हम कटा लेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 2 20 बार में गया तो हो जाएगा आपका 9/20। 9/20 आया। तो अब हमको 9 में 20 से भाग देना है तो 9 हो गया। अब 20 से भाग दे दीजिए। 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? आएगा, अगर यहाँ पे हम 9 दिया है तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 20 चौको 80। 0 से 0 और 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, 10 हुआ। फिर आपको यहाँ पे 0 फिर बढ़ा लेंगे, 20 5 100। 100 से 100 खत्म। आपका आया 0.45। 0.45 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 45% को क्या बोलते हैं दशमलव में आया 0.45। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल है 90%। इसको दशमलव में लाने के लिए लिखेंगे 90 और परसेंट का मतलब 100। ठीक है, अब इसको हम कटा लेंगे। 0 से 0 खत्म, आया 9/10। तो 9 में 10 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो 0 पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो 10 9 90 कट गया। आपका आंसर आया 0.9। 0.9 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं जिसमें जैसे दशमलव में दिया रहेगा और इसको चेंज करके हमको परसेंटेज में लाना है। तो चलिए उस सवाल को उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सवाल लिए हैं दशमलव में, इसको परसेंटेज में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम पहले 1.20, अगर इसको हम दशमलव हटाएंगे तो जैसे दशमलव हटाएंगे तो 120, दशमलव हटा दिया, दशमलव जैसे ही हटता है तो बटा में आ जाता है। तो बटा में क्या आएगा 1, और दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो लगाएंगे, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे 1 लिख के। अब इसको हम हटा देंगे, 120/100 हो गया ये। अब परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 खत्म, बचा 120। 120 आपका आंसर हो गया। चलिए इसको भी हल कर लीजिए। दिया है 3.20, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे 320 हो गया, और दशमलव जैसे ही हटाएंगे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितना अंक है 2 जीरो लगा लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 से 100 खत्म, बचा 320 क्या प्रतिशत। ये आपका आंसर हो, ये भी प्रतिशत में रहेगा। तो आपको प्रतिशत में दशमलव को प्रतिशत में निकालना आ गया। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल, और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 सवाल लिया है, तीनों सवाल को हल करेंगे। जैसे 75 का 25% कितना होगा, 150 का 15% कितना होगा, 800 का 35% कितना होगा, इसे हल करते हैं। पहले सवाल को पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 75 का, तो 75 लिखेंगे और काम इस होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 25, तो 25 को परसेंट बटा में बदलेंगे पहले, तो बटा में बदलने के लिए यहाँ पे 100 लगा देंगे। 25/100, 25/100 का प्रतिशत में है तो बटा में पहले चेंज कर लिए 25/100। ठीक है, अब इसको हम ऊपर नीचे पहले कटाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, तो हो गया आपका 75/4। 75/4। तो ये आपका, ये चाहे तो इसको आंसर मान सकते हैं, चाहे तो 75 में 4 से भाग देंगे। तो 75 में 4 से अगर भाग देंगे, दशमलव में अगर लाना है तो 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4 और यहाँ घटाएंगे तो 3 होगा, और ये 5 उतारेंगे तो 4 छक्के 24, 4 7 4 8 32, 32 हो गया। 5 में से 2 गया 3 और ये कट जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे लिखेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 4 छक्के 4 7 28, 4 7 28, यहाँ पे 28 लिखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 30 में से 28 अगर आप घटाते हैं तो 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 2 गया ख़त्म, ये 2 बचा। 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर 4 से भाग दे, 4 5 यहाँ पे 4 5 20,
ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर आया 18.75। ये आपका आंसर है। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा सवाल है 150 का मिस गुड़ा और इसको 15%, यानी 15 लिख देंगे, परसेंट मतलब 100, बट्टा में चेंज कर लेंगे। अब इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0 ये खत्म, और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। ठीक, अब इसको उसको आपस में गुणा कर 15 तिया हो गया 45 बटा 2। तो 45 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे 45 हो गया और 2 से भाग दीजिए, तो हो गया आपका 2 दूना 4, कट जाएगा, 5 उतारेंगे, 2 दूना 4 1, और दशमलव बढ़ाएंगे और 0 यहाँ पे उतारेंगे तो 2 5 10, ये कट जाएगा। ये आपका आंसर है 22.5। ये आपका आंसर। चलिए ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल में दिया है 800 का मिस गुड़ा और 35 को बटा में चेंज कर लीजिए, 100 परसेंटेज है तो 100 लग जाएगा, बटा में 2 0 से 2 0 खत्म, और इसको 35 8 कितना होता है, 35 में 8 से अगर गुणा करेंगे आप तो आपका आएगा 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 3 24 4 28, यानी 280। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको प्रतिशत का बेसिक जो सवाल होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।